हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में ये सुंदर समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आ सका। तो मैं आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये सुंदर अवसर मुझे दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को इस प्लेटफॉर्म पर प्रचार कर सकूँ। हालेलुया। आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, हम एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अब बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। ओ बोलो, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं जीवन और जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता एक बार फिर से कि आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु हम आपके जीवित वचन को लेकर आपके लोगों के बीच में आ सके। पिता, हम इस सारे नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा तो हम सब पर अपना नियंत्रण ले और प्रभु अपने वचन के द्वारा तो हम सबको आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे व्यर्थ के उन विचारों को जो प्रभु हमें आपके वचन से दूर ले जाते हैं, प्रभु ऐसे विचारों से आप हमारी रक्षा करें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, आज का जो वचन पाया जाता है वो यहोशू की किताब, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत से हम 9 आयत तक देखेंगे, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से पूरे
ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। खुदा के लोगों, हम सब इस दुनिया में चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम सब इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इस संसार में जहाँ पर हमें परमेश्वर ने रखा है उसमें हम सुख और चैन से रहना चाहते हैं। लेकिन आज की शाम मैं बताना चाहता हूँ कि जो सफलता है जिसे पाने का प्रयास मनुष्य करता है, उस सफलता के नियम क्या है या उस सफलता का रहस्य क्या है, आज हम कुछ बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। परमेश्वर के वचन में 7 पद में लिखा हुआ है कि इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और तू उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। ये है सफलता की कुंजी कि जब एक व्यक्ति उन कामों को करने में चौकसी रखता है जिन कामों को करने की परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो वो व्यक्ति हर जगह सफल होता है, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, ठीक इसी तरह से जब एक मनुष्य यदि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा ना रहे, परमेश्वर की बातें उसके साथ ना जुड़ी रहें, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफलता का जो रहस्य है वो यीशु मसीह में छुपा हुआ है, और यीशु मसीह ही है जो हमें सफलता देता है। इसमें जो बात लिखी हुई है 7 पद में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। तो ये है सफलता की कुंजी। परमेश्वर आज अपने बेटे और बेटियों से चाहता है कि वो निरंतर परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण रखें, उनको माने और उनके अनुसार वो जीवन जिएं। यदि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी कार्य करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। और जो बात यहाँ पर लिखी हुई है 7 पद में कि मूसा ने उनसे कहा कि सबके करने में चौकसी करना, और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर के वचन से, उसको मानने से ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, और यदि तू ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यहोशू एक जवान लड़का है और परमेश्वर ने उसको चुना है कि वो इस्राएली कौम को प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू
क्या करना कि हियाव बांध लेना और बहुत दृढ़ हो जाना, और मेरे दास ने जो व्यवस्था तुझे दी है उसको मानने में चौकसी करना। इस बात से सावधान रहें कि सफलता की बिना शर्त गारंटी नहीं थी। हमें इस बात से सावधान रहना है कि सफलता के बिना शर्त गारंटी नहीं है। परमेश्वर हमें सुरक्षा देने की गारंटी देता है, हमें मजबूत बनाने की, हमें सफल होने की क्या देता है, गारंटी देता है। तो इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात जो मनुष्य को करनी चाहिए वो ये है कि वो हमेशा इस बात में सावधान रहे कि परमेश्वर ने उसको चुना है और उसे दृढ़ होना है परमेश्वर के वचन में, और निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहते हुए उसमें आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत दृढ़ होकर हमें परमेश्वर के वचन को मानने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम जब परमेश्वर से मांगते हैं किसी चीज को तो हम विश्वास के साथ मांगें, भरोसे के साथ मांगें, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और आपकी सहायता करे ताकि आप निरंतर परमेश्वर के वचनानुसार उसके डर और भय में बढ़ते चले जाएं। खुदावन इस कलाम के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक गीत गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। हालेलुया। प्यारे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस पर आपकी आशीष हो। और आगरा मसीह मंडली के संचालक भाई अर्पण डेविड, बहन शमनम जी और आपका परिवार, प्रभु इसके द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दें। आमीन। हालेलुया हालेलुया।